गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू दिल्ली पब्लिक स्कूल नारायण स्टेट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे भोजन और उसके सोर्सेज यानी स्रोतों के बारे में और कुछ उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आज उनके इंग्रेडिएंट्स यानी कि तत्वों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सीरियल्स यानी अनाज। शुरू करते हैं हम लोग। अनाज के बारे में सबको पता है, इसका इस्तेमाल मुख्यतः सबसे पहले हम लोग खाने के तौर पे सबसे ज़्यादा अनाज का इस्तेमाल ही करते हैं। सीरियल्स आर एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड ग्रासेस। अनाज खाने योग्य दाने होते हैं जो कल्टीवेटेड ग्रासेस से प्राप्त किए जाते हैं। सीरियल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज स्टेपल फूड। सीरियल्स यानी अनाज का उपयोग मानव के द्वारा स्टेपल फूड यानी मुख्य भोजन के रूप में किया जाता है। हम सब पहले ही बताया मैंने। सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आल्सो इन प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। सीरियल्स यानी कि अनाज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और विटामिन में रिच होते हैं, यानी इनमें ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एनर्जी रिच फूड भी बोला जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से हम लोग एनर्जी मिलता है, इसलिए इसे एनर्जी फूड बोलते हैं। द मेजर सीरियल इन इंडिया आर रिच राइस वेट मेज सोरगम इट ये सारे हमारे इंडिया में पाए जाने वाले कुछ मुख्य सीरियल्स यानी अनाज है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार etc। नेक्स्ट है पल्सेज यानी दाल। दाल के बारे में हम सबको पता है, क्योंकि अनाज के बाद हम लोग दाल का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते हैं। पल्सेज आर द सेकेंड सीरियल इन आवर फूड। दाल हमारे भोजन में अनाज के बाद सेकेंड नंबर पे दाल ही आता है। पल्सेज आर द सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि दलहनी पौधों के बीज को हम लोग दाल बोलते हैं। और है दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे हम लोग राइजोबियम बोलते हैं। उनका काम होता है सॉइल में नाइट्रोजन का एक्सचेंजेशन एनवायरनमेंट से करना, जिसके कारण दाल की उपज अच्छी होती है और दाल में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। और दाल वेजिटेरियंस के लिए पल्सेज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर वेजिटेरियंस, यानी कि वेजिटेरियंस शाकाहारी जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनके लिए दाल एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि उनके लिए दाल प्रोटीन का एक बहुत ही मुख्य स्रोत है। द मोस्ट कॉमन पल्सेज ग्रोन इन इंडिया आर ग्राम, पीस, पिजन पार्ट्स, अरहर, सोयाबीन, लेंटिन बीन, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स, चिक पीस, यानी ये सारे हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ दालों के नाम हैं। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। सब्जियों के बारे में भी सबको पता होगा। सब्जी का इस्तेमाल हम लोग खाने के रूप में, यानी कि खाने सप्लीमेंट खाने के रूप में करते हैं। वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स व्हिच आर यूज्ड एज फूड। सब्जियां बेसिकली पौधों के वैसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग खाने के रूप में करते हैं इस्तेमाल। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और आफ्टर कुकिंग। सब्जियों का इस्तेमाल हम लोग कच्चा भी करते हैं और भोजन पका के भी करते हैं। वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स विटामिन और वेजिटेबल्स जो जैसे मैंने बताया, वेजिटेबल्स मिनरल, विटामिन और रवेज का गुड सोर्स होता है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन और इटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल वेजिटेबल को लगभग सभी जगह उगाया और खाया जाता है। मोस्ट सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ सामान्यता मतलब लगभग रेगुलरली यूज़ किए जाने वाले सब्जियों के नाम दिए गए हैं, जैसे रूट वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल, हर्बेज वेजिटेबल और फ्रूट वेजिटेबल्स, यानी कि ये सारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनका पार्ट्स हम लोग खाते हैं। जिन वेजिटेबल का फ्रूट वाला पार्ट हम खाते हैं उन्हें फ्रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं, जिन वेजिटेबल्स का रूट वाला पार्ट हम खाते हैं उन्हें रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं। सेम उसी तरह जिन वेजिटेबल्स का लीफ वाला पार्ट, पत्ती वाला पार्ट हम लोग खाते हैं उसे लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। उन सब के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स यानी फल। फ्रूट्स आर द रेपेंड ओवरीज ऑफ फ्लावर्स। पौधों के भी पके हुए ओवरीज यानी अंडाशय को हम लोग फल बोलते हैं। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटेन रॉ। सामान्यतया फल का इस्तेमाल हम लोग कच्चा ही करते हैं, इन्हें पकाया नहीं जाता। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड
शुगर से यानी कि फल विटामिन मिनरल और कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, यानी इनमें ये सभी ज़्यादा पाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट्स आर रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन सी। कुछ खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी, ये सारे विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली ग्राउंड फ्रूट्स आर इन आवर कंट्री आर मैंगो, बनाना, गोवा, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीच, पियर, ग्रेप्स, लीची, etc। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे देश में पाए जाने वाले फलों का। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स यानी तेल बीज। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। कुछ पौधों के बीज का इस्तेमाल हम लोग उसका तेल निकालने के लिए करते हैं। ऑयल्स आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। तेल का इस्तेमाल हम लोग कुकिंग मीडियम के तौर पे करते हैं, यानी भोजन बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑयल्स आर आल्सो एनर्जी फूड्स। तेल भी एनर्जी फूड है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सब मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, कॉटन सीड्स, सोयाबीन एंड सीसम। ये सारे कुछ ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल हैं। सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज इन कुकिंग आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स। कुछ तेल ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग खाने में नहीं कर सकते, तो इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। नेक्स्ट है शुगर यानी चीनी। सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। कुछ प्लांट्स के कुछ भाग शुगर में रिच होते हैं, यानी उनमें शुगर ज़्यादा पाया जाता है। शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट। शुगर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। स्टेम ऑफ शुगर कैन इज जूसी। शुगर कैन का स्टेम यानी तना वाला भाग काफ़ी रसदार होता है, जूसी होता है। दिस जूस कंटेन शुगर, और इसी जूस में शुगर यानी चीनी पाया जाता है। बेसिकली उसको हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं। क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑब्टेन फ्रॉम द कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस एंड प्योरीफाई बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी कि चीनी का क्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े इसी जूस से पाया जाता है और बाद में इसको रिफाइन करके चीनी बना के हम लोग तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, इसके बारे में भी हमें पता है। चाय का पत्ती वाला भाग, कॉफ़ी का सीड वाला भाग हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर कैफ़ीन पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी को रिफ़्रेश होने में हेल्प करता है, इसलिए इसे रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स भी बोलते हैं। यानी कि चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफ़ीन, और कैफ़ीन हमारे बॉडी को रिफ़्रेश करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज़ यानी मसाले। मसाले का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? सबको पता है मसाला हमारे भोजन को टेस्टी यानी स्वादिष्ट बनाता है, इसलिए हम लोग मसाले का इस्तेमाल करते हैं। स्पीसीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड टू एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड। मसाले पौधे का वो भाग है जिसका इस्तेमाल हम लोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। स्पीसीज हैव लिटिल और नो न्यूट्रिशन वैल्यू। मसाले में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता या फिर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी हमारे बॉडी के फ़ायदे के लिए मसाला नहीं है। स्पीसीज हैव लिटिल और नो हो गए। सम मोस्ट कॉमन स्पीसीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिए गए टेबल में कुछ कॉमनली स्पाइसेस यानी मसाले का यूज़ होने वाले नाम दिए गए हैं। स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर कॉल कॉन्डिमेंट्स। कुछ मसाले ऐसे भी होते जो कच्चे खाने यानी बिना पकाए हुए भोजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे मसाले को हम कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। ये नीचे इस टेबल में कुछ मसालों का नाम दिया गया है, उसका यूज़ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि अब तक हमने पढ़ा कि पौधों से पाए जाने वाले भोजन के तत्व यानी फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अभी तक जो भी पढ़ा सब पौधों से प्राप्त होता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जानवरों से प्राप्त होने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।